दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बोडक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2024 का पेपर। दोस्तों ये पेपर रहने वाला है RSMSSB राजस्थान जी के ओल्ड पेपर श्रृंखला का 151। इससे पहले 150 पेपर कर चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं कुरुआ, वालरा या वालरे, बेवर, बरिंगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा वालरा। राजस्थान के आदिवासियों द्वारा दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है और उसमें जो विधि काम में ली जाती है उस विधि को कहते हैं वालरा विधि। अक्टूबर 2024 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य सूचना आयोग का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा श्री भूपेंद्र सिंह। ये तीनों सदस्य हैं। मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र राजस्थान का कौन सा है? पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी। तो मरुस्थलीकरण से जो राजस्थान का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? धीरेन्द्र सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह, भूप सिंह। विजय सिंह पति का जो मूल नाम या वास्तविक नाम या बचपन का नाम था वो भूप सिंह था। ये बुलंदशहर यूपी से थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा मुख्यतः मैग्नीज उत्पादक जिले हैं? मैग्नीज बांसवाड़ा से उत्पादन होता है, उदयपुर और अलवर से नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आमेर के किस शासक ने 1639 ईस्वी में आमेर में श्री गणेश से पोल का निर्माण करवाया जो भित्ति चित्र व अलंकरण से सुसज्जित है? भगवंत दास, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सवाई जय सिंह। कच्छी नस्ल है घोड़े की, भेड़ की, बकरी की, ऊंट की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा ऊंट की। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? अत्यधिक पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, वैश्विक तापमान वृद्धि, वन विनाश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा वैश्विक तापमान वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक नहीं है? रेतीली व क्षारीय बंजर भूमि का उपयोग न किया जाए, वन संरक्षण, नए चारागाह क्षेत्रों का विकास किया जाए, अरावली क्षेत्र में हरी सुरक्षा पट्टियां विकसित की जाए। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। जो मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक हो सकते हैं वो है वन संरक्षण करके, नए चारागाह क्षेत्रों का विकास करके और अरावली क्षेत्र में हरी सुरक्षा पट्टियां विकसित की जाए। तो ये सभी हैं वो मरुस्थल रोकने में सहायक हैं। सिरोही क्षेत्र के ग्रासिया जनजाति का विश्व प्रसिद्ध नृत्य है गेर नृत्य, वालर, तेरह ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। जो वालर नृत्य है वो सिरोही क्षेत्र के ग्रासिया जनजातियों का प्रसिद्ध नृत्य है। सबसे उपयुक्त उत्तर के साथ रिक्त स्थान भरे। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के से संबंधित मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो सूची 2 और सूची 3 समवर्ती सूची। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है? मध्य माही और छप्पन बेसिन, अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान, लूणी बेसिन, घग्गर का मैदान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा मध्य माही और छप्पन बेसिन। 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार महानगर क्षेत्र का तात्पर्य है 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, 10 लाख जनसंख्या वाला क्षेत्र, 5 लाख जनसंख्या वाला क्षेत्र, 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। भाखड़ा नांगल परियोजना राज्यों का साझा उपक्रम है। तो यह है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों का साझा उपक्रम है। संविधान 73वें संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपयुक्त संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। सही है। इसे 20 अप्रैल 1993 को सरकारी राजपत्र के संविधात 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में प्रकाशित किया गया था। यह भी सही है। इसे 23 अक्टूबर 1992 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। यह सही नहीं है। इसे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो यह भी सही है।
तो वैसे खतन तो सही तीसरा नहीं है, पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। 1936 ईस्वी में वकील अमृतलाल पाठक ने हरिजन पाठशाला की स्थापना कहाँ की? कुशलगढ़, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, प्रतापगढ़। सुरजन चरित के रचनाकार कौन थे? जयानक, कर्णिदान, मंडन, चंद्रशेखर। तो सुरजन चरित्र के जो रचनाकार थे वो चंद्रशेखर थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान विधानसभा के तीसरे आम चुनाव 1962 में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल का सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ? तो हिंदू महासभा, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, राज्य परिषद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। जो 1962 का आम चुनाव था, जिसमें तीसरे आम चुनाव अपन उनको कहें, तो उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस को और उसके बाद स्वतंत्र पार्टी को सीटें प्राप्त हुई थी। धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर खुशहाल सिंह, जयदयाल एवं मेहराब खान, रावत केसरी सिंह और राव रामचंद्र एवं हीरालाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, रामचंद्र एवं हीरालाल है। वो धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण संवत 1699 में किसने करवाया? रानी उदयामती, रानी सजनबाई, रानी नाथावती, रानी कर्मावती। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रानी नाथावती। कॉलम 1 को कॉलम 2 में स्थापना वर्ष से मिलान कराना है, प्रजामंडल और स्थापना वर्ष। तो जयपुर प्रजामंडल 1931, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 और जैसलमेर प्रजामंडल 1945। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। फूल सागर जलाशय कहाँ स्थित है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी। तो फूल सागर जलाशय है वो बूंदी में स्थित है। 1948 ईस्वी में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण करवाया गया? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति निर्धारित समयावधि के भीतर सेवा प्रदान न करने के लिए कितनी बार अपील दायर कर सकता है? 4 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार। तो 2 बार कर सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अकबर ने चंद्रसेन के दामन हेतु किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया? उदय सिंह, राय सिंह, राजा मान सिंह, शहजादा सलीम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, राय सिंह। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो 60 दिनों में। निम्न में से कौन सी फसल शुष्क कृषि के अंतर्गत उपजाई नहीं जाती? गंवार, गन्ना, मूंग, रागी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गन्ना। राजस्थान में 14वीं से 16वीं शताब्दी में निर्मित निम्न में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य शैली का अनुकरण नहीं किया गया? देलवाड़ा के मंदिर, नीलकंठ के मंदिर, बाण माता के मंदिर, रणकपुर के मंदिर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, देलवाड़ा के मंदिर। निम्नलिखित में से किस सभ्यता के अवशेष सिंधु सभ्यता से भी पुरानी हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट, आहड़। तो कालीबंगा के जो अवशेष हैं वो सिंधु सभ्यता से भी पुराने माने जाते हैं। बीजी राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का उपनाम है? कवि राजा श्यामलदास, निहाल चंद, कन्हैयालाल सेठ या विजयदान देथा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, विजयदान देथा। राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी है, उस पर निम्नलिखित में से कौन से जिले स्थित हैं? तो जालौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? कोठियारी, मैनाल, सोम, बनास। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मेजा बांध कोठियारी नदी पर स्थित है। राजस्थान के स्टेट एनवायरमेंटल प्लान 2022 के अनुसार राज्य में भूमिगत जल की और एक्सप्लॉइड श्रेणी में स्थित खंडों की संख्या है? तो 172 खंडों की संख्या है। प्राचीन वैदिक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो अंतिम जो अश्वमेध करने वाला शासक था वो कछावा शासक, आमेर का शासक स्वाई जय सिंह था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो संजसनाथ जी को, पीपाहू, हरिदास जी को, धन्ना जी को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, धन्ना जी को। कौन सा जिला वनाच्छादित क्षेत्र 2021 में द्वितीय सर्वोच्च स्थान पर था? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, करौली। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बारां।
कोलायत झील स्थित है बाड़मेर, सीकर, अजमेर, बीकानेर। तो जो कोलायत झील है वो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, विजय दांदेता, कर्नल जेम्स टॉड, एल.सी. टेसीटोरी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी के, राजस्थान जीके, इंडिया वर्ल्ड जीके, हिंदी, कंप्यूटर शिक्षा, मनोविज्ञान के किसी भी प्रकार के ओल्ड पेपर पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।